Hello friends, my name is Abhishek. Today friend I will discuss physics class 11th chapter name units and measurement यानी मात्रक और मापन पार्ट 5. I will discuss measurement of time. Measurement of time. इन प्रीवियस वीडियो मैंने फ्रेंड कुछ लेक्चरों को मैंने पार्ट 4 तक लेक्चरों को अपलोड कर दिया था. इन दिस वीडियो मैं पार्ट 5 के लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ. सो लेट्स बिगन विदाउट वेस्टिंग द टाइम. टुडे आई विल लर्न मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी फ्रेंड समय का मापन. मेजरमेंट ऑफ टाइम. क्लियर फ्रेंड? सी हियर फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ टाइम. मेजरमेंट ऑफ टाइम फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होता है आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो फुली. क्लियर फ्रेंड? देन फ्रेंड विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स बिगन. फ्रेंड मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी फ्रेंड समय का मापन. मेजरमेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए घड़ी की आवश्यकता होती है. वह घटना जो नियमित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है घड़ी का कार्य करती है. यानी फ्रेंड किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए घड़ी की आवश्यकता होती है. वह घटना जो नियमित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है घड़ी का कार्य करती है. इसके अनुसार अपने अक्ष के पड़ता पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य के पड़ता पृथ्वी का परिक्रमा काल, स्वस्थ मनुष्य के दिल यानी हृदय की धड़कन, सरल लोलक के दोलन, सीजियम परमाणु के कंपन विभिन्न प्रकार की घड़ियां बनाते हैं. जैसे फ्रेंड आपने एग्जाम्पल भी देखा, अब सूर्य के पड़ता पृथ्वी का परिक्रमण होता है, स्वस्थ मनुष्य के दिल की धड़कन होती है, सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम के ओसिलेशन होता है, सीजियम परमाणु के कंपन होते हैं. ये सभी फ्रेंड क्या है विभिन्न प्रकार की घड़ियां बनाते हैं. इनमें से सीजियम घड़ी या परमाणु घड़ी सर्वाधिक यथार्थता दर्शाती है. इनमें से जो सीजियम घड़ी यानी परमाणु घड़ी होती है सर्वाधिक यथार्थता यानी एक्यूरेसी दर्शाती है, क्योंकि दो सीजियम की घड़ियों में 5000 वर्ष के अंतराल में 1 सेकंड का अंतर आ सकता है. क्योंकि दो सीजियम की घड़ियों में 5000 वर्ष अंतराल में 1 सेकंड का अंतर आ सकता है. क्लियर फ्रेंड? बहुत कम समय नापने के लिए परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है. बहुत कम समय नापने के लिए परमाणु घड़ी किया जाता है. यानी फ्रेंड जो परमाणु घड़ी का जो उपयोग किया जाता है बहुत कम समय नापने के लिए किया जाता है, जबकि बहुत अधिक समय अंतराल को नापने के लिए जैसे पृथ्वी की यानी विश्व की आयु आदि को रेडिएक्टिव कार्बन डेटिंग यानी फ्रेंड जो कार्बन का समस्थानिक है C14 की विधि प्रयुक्त की जाती है. यानी फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे इटली के भौतिक शास्त्री यानी इटली के भौतिक वैज्ञानिक गैलीलियो ने समय ज्ञात करने की सरल विधि की खोज की. उन्होंने अपनी हाथ की घड़ी से चर्च में लंबी चेन से लटके लैंप के दोलनों की माप की. उन्होंने अपने हाथ की घड़ी से चर्च में लंबे चेन से लटके लैंप के दोलनों की माप की, यानी वह कितना दोलन करता है. तो फ्रेंड क्या है वो भी समय का मापन किया, इसलिए समय का मापन है. अब इनके प्रकार देखेंगे. समय मापने की कुछ मेथड्स निम्नलिखित है, यानी समय मापने की कुछ प्रकार या कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं. क्लियर? पहला है फ्रेंड सोलर क्लॉक है. पहला है फ्रेंड सोलर क्लॉक है यानी सौर घड़ी यानी सोलर क्लॉक. क्लियर? अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं सोलर वॉक पर. सोलर वॉक फ्रेंड क्या होता है इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा. यह सूर्य के परितः पृथ्वी के नियमित परिक्रमण पर आधारित है. यह सूर्य के परितः पृथ्वी के नियमित परिक्रमण पर आधारित है. सावधानी पूर्वक लिए गए प्रेक्षण यह दर्शाते हैं कि पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन यानी फ्रेंड जो भी सोलर क्लॉक होता है बहुत ही यूजफुल होता है. वह सूर्य के परितः पृथ्वी के नियमित परिक्रमण काल पर आधारित होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ. इसके सोलर क्लॉक कहते हैं. क्लियर? यह सूर्य के परितः पृथ्वी के नियमित परिक्रमण पर आधारित है. यह सूर्य के परितः पृथ्वी के नियमित परिक्रमण पर आधारित है. सावधानी पूर्वक लिए गए प्रेक्षण दर्शाते हैं कि पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल दिन से दिन वर्ष में थोड़ा सा बदल जाता है. अतः माध्य सौर सेकंड की यथार्थता एक्यूरेसी यानी संदिग्ध है, अनसर्टेनिटी है. क्लियर? नंबर 2 फ्रेंड हेडिंग है क्वार्ट्ज क्रिस्टल यानी
क्वार्टज क्रिस्टल वॉच, यानी फिर जो क्वार्टज घड़ी होता है जिसे हम लोग अपने घरों में उपयोग करते हैं, उसे फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्टज क्रिस्टल वॉच कहते हैं, यानी क्वार्टज घड़ी कहते हैं, जिसे हम लोग अपने घरों में उपयोग करते हैं। क्वार्टज क्रिस्टल वॉच, क्वार्टज क्रिस्टल वॉच कहते हैं। क्लियर फ्रेंड? क्वार्टज घड़ी, क्वार्टज क्रिस्टल वॉच, क्वार्टज क्रिस्टल वॉच। क्वार्टज क्रिस्टल दाब वैद्युत प्रभाव की घटना प्रदर्शित करता है। क्वार्टज क्रिस्टल दाब वैद्युत प्रभाव की घटना प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड क्वार्टज क्या है? घड़ी तो हम जानते हैं, क्वार्टज क्या है? क्वार्टज फ्रेंड एक प्रकार का क्रिस्टल है, यानी पदार्थ है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, यानी ठोस अवस्था के रूप में पाया जाता है। यह चमकीला सा पदार्थ होता है जो सूर्य के प्रकाश में और भी चमक आती है इसमें। क्लियर फ्रेंड? जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इस पर और भी चमक आती है। जो घड़ी का स्क्रीन बनाया जाता है वो फ्रेंड क्वार्टज क्रिस्टल से ही बनाया जाता है डेफिनेटली। क्लियर? नंबर 2 है फ्रेंड यहाँ पर क्वार्टज क्रिस्टल वॉच। क्वार्टज क्रिस्टल दाब वैद्युत प्रभाव की घटना प्रदर्शित करता है। क्लियर? इसका मतलब है कि जब एक क्वार्टज क्रिस्टल के विपरीत पृष्ठों के बीच परिवर्ती दाब आरोपित किया जाता है, दूसरे लंबवत पृष्ठों के बीच विद्युत वाहक बल यानी EMF उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दोलन समय अंतराल को नापने हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं। क्लियर फ्रेंड? इस प्रकार जो उत्पन्न दोलन होते हैं समय अंतराल को नापने हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इन घड़ियों की यथार्थता 10⁹ सेकंड में 1 सेकंड होती है। जो फ्रेंड क्वार्टज क्रिस्टल घड़ी होता है वह वैद्युत प्रभाव की घटना को प्रदर्शित करता है 0.1 है। और जब एक क्वार्टर यानी फ्रेंड इसका मतलब यह है जो वैद्युत प्रभाव की इवेंट है, यानी दाब वैद्युत प्रभाव की घटना प्रदर्शित करता है। दाब और वैद्युत प्रभाव की घटना का मतलब क्वार्टज क्रिस्टल दाब वैद्युत प्रभाव की घटना प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब एक क्वार्टज क्रिस्टल के विपरीत पृष्ठों के बीच परिवर्तित दाब आरोपित किया जाता है तो दूसरे लंबवत पृष्ठों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दोलन समय अंतराल को नापने हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इन घड़ियों की यथार्थता यानी जो एक्यूरेसी होती है 10⁹ सेकंड में 1 सेकंड होती है। इन घड़ियों की जो फ्रेंड यथार्थता होती है 10⁹ सेकंड में 1 सेकंड होती है। यथार्थता क्या है अभी मैं इसका डिस्क्राइब करूँगा। क्लियर? नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड, 3rd नंबर है एटॉमिक क्लॉक्स, यानी परमाणु घड़ियाँ। एटॉमिक क्लॉक्स, परमाणु घड़ी को सीजियम घड़ी भी कहते हैं। क्लियर? जो परमाणु घड़ी होता है उसे हम लोग सीजियम घड़ी यानी CS वॉच भी कहते हैं। परमाणु घड़ी परमाणु में होने वाले आवर्त कंपनों पर आधारित है। पहली सीजियम घड़ी सन 1964 में बनाई गई थी। इनकी यथार्थता 10⁻11 सेकंड में 1 सेकंड है। जो परमाणु घड़ी है फ्रेंड उसे हम लोग सीजियम घड़ी भी कहते हैं। क्लियर? जो परमाणु घड़ी है उसे फ्रेंड हम लोग सीजियम घड़ी भी कहते हैं। इसकी जो यथार्थता होती है, यथार्थता के बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आप लोगों को हेडिंग के तौर पर बता दूंगा। यथार्थता का वर्णन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। क्लियर फ्रेंड? तो फ्रेंड आज हम लोग इतना ही और फ्रेंड रेडी रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड, एंड जो फ्रेंड एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं उसे हम लोग क्या, थोड़ा सा फ्रेंड वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा था फ्रेंड, सॉरी कीजिएगा फॉर मिस्टेक। फ्रेंड यहाँ पर एटॉमिक क्लॉक्स जो होता है उसे हम लोग सीजियम परमाणु घड़ी भी कहते हैं। जो सीजियम होता है एक परमाणु यानी एक तत्व होता है जो उसी पर आधारित है। सीजियम घड़ी को फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु घड़ी भी कहते हैं। सीजियम फ्रेंड एक तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है CS, जिसका संकेत CS होता है। परमाणु क्रमांक जिसका होता है 55 होता है फ्रेंड। एटॉमिक नंबर के यह फ्रेंड D ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर फ्रेंड? यहाँ पर नंबर 3 है एटॉमिक क्लॉक्स। परमाणु घड़ी को सीजियम घड़ी भी कहते हैं। परमाणु घड़ी परमाणु में होने वाले आवर्त कंपनों पर आधारित है। पहली सीजियम घड़ी सन 1964 में बनाई गई थी। इनकी यथार्थता 10⁻11 सेकंड में 1 सेकंड है। क्लियर? जो इनकी यथार्थता यानी एटॉमिक क्लॉक्स की जो यथार्थता है 10⁻11 सेकंड में 1 सेकंड है। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर डिस्कशन करते हैं मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट, यानी फ्रेंड जो मापन में त्रुटि होती है कैसे होती है। एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट यानी मापन में त्रुटि। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड मापन में त्रुटि यानी एरर्स इन मेजरमेंट।
एरर्स इन मेजरमेंट। क्लियर। यहाँ पर फ्रेंड जो मापन में त्रुटि होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर का। तो फ्रेंड इसको हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। तो उससे लेट्स बिगन। तो पहले मेरे फ्रेंड समय का मापन कैसे होता है मैं इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे फ्रेंड समय का मापन मैंने लोग समय का मापन करने वाली घड़ियों के बारे में बताया। जैसे फ्रेंड सोलर घड़ी होती है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल वॉच होता है और परमाणु घड़ियों के बारे में भी बताया, एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में बताया। और एक फ्रेंड और भी होता है घड़ी, कार्बन रेडियोएक्टिव तत्वों की जो आई होती है उसको ज्ञात किया जा सकता है कार्बन के समस्थानिक C14 से। क्लियर। 6C14 से जो कार्बन का समस्थानिक है। समस्थानिक फ्रेंड क्या होता है? समस्थानिक वे होते हैं दो या दो से अधिक तत्व होते हैं जिनमें एक ही तत्व का जिनका एटॉमिक नंबर समान हो, एटॉमिक वेट भिन्न हो, वो फ्रेंड क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं, यानी समस्थानिक होते हैं। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। इन द सेम वे फ्रेंड मैंने इस घड़ी को वर्णन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग पर आता हूँ। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ से फ्रेंड मैं लोग समय का मापन के बारे में फ्रेंड अच्छे तरीके से फ्रेंड डिटेल में पढ़ा गया था। मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा गया था फ्रेंड। क्लियर। मेरे रिवीजन भी कर दे रहा हूँ ना फ्रेंड, देख लीजिएगा यहाँ पर। इसका फ्रेंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्लियर। तो फ्रेंड ये सोलर क्लॉक था। अब मैं लोग नेक्स्ट पर आता हूँ फ्रेंड। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो फ्रेंड वीडियो के कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट हेडिंग पर मैं लोग आता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड मापन में एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट यानी मापन में त्रुटि कैसी होती है। एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मापन में त्रुटि, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट मापन समस्त प्रायोगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल बेस है। अर्थात मापन का प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं एवं टेक्नोलॉजी पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिणामों में कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती ही है। यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। क्लियर फ्रेंड। यानी फ्रेंड एरर क्या कहती है? किसी भी मापन यंत्र के यानी किसी भी मापक यंत्र यानी उपकरण के सभी मापन के परिणामों में कुछ ना कुछ अनिश्चितता यानी त्रुटि यानी अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी रहती ही है, यानी संदिग्ध रहता ही है। यह अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी ही क्या कहलाती है? एरर कहलाती है। क्या कहलाती है? एरर कहलाती है। प्रत्येक परिकलित राशि जो मापित मानों पर आधारित होती है में भी कुछ एरर्स होती हैं। प्रत्येक परिकलित राशि यानी प्रत्येक गणना वाली राशि में भी कुछ मापित मानों पर आधारित होती है में भी कुछ संदिग्धता रहती है यानी कुछ अनिश्चितता रहती है। इन्हें फ्रेंड क्या कहते हैं? जो संदिग्धता यानी अनिश्चितता रहेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? एरर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एरर्स कहेंगे यानी त्रुटि कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। क्लियर। तो फ्रेंड यहाँ पर एरर्स इन मेजरमेंट को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एरर्स इन मेजरमेंट यानी मापन में त्रुटि। मापन समस्त प्रायोगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल बेस यानी मूलाधार है। अर्थात मापन का प्रयोग यानी उपयोग वैज्ञानिक गणना एवं टेक्नोलॉजी पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिणामों में कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती ही है। यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। प्रत्येक परिकलित राशि जो मापित मानों पर आधारित है में भी कुछ त्रुटि यानी एरर्स होती ही है। क्लियर फ्रेंड। यानी फ्रेंड हम लोग मापन में एरर्स पढ़ रहे हैं यानी एरर्स इन मेजरमेंट। जो मापन समस्त प्रायोगिक विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का मूल आधार होता है। मापन का जो प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं एवं टेक्नोलॉजी में पर्याप्त मात्रा में आधुनिक युग में किया जा रहा है। किसी भी मापन यंत्र यानी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के यानी मापक उपकरण के सभी मापन के परिणामों में कुछ ना कुछ अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी रहती ही है। यह अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। त्रुटि यानी एरर कहलाती है। प्रत्येक परिकलित राशि जो होती है जो मापित मानों यानी गणना वाले मापों पर आधारित होती है में भी कुछ एरर हम लोग पाते हैं। क्लियर फ्रेंड। अब हम लोग फ्रेंड यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। यथार्थता क्या होती है? यह बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसको मैंने कई वीडियो में बताया। यथार्थता को हम लोग वीडियो में डिस्क्रिप्शन
मैं लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगा। बट यहाँ पर यथार्थता एक वर्ड है, इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त कर दूँगा। ये बहुत ही अच्छा वीडियो है फ्रेंड। यथार्थता क्या होती है यानी एक्यूरेसी क्या है, तो हमें ये जानना होगा किसी माप की यथार्थता क्या होती है, किसी माप की यथार्थता क्या होती है, यानी एक्यूरेसी क्या है, यथार्थता क्या है, इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करूँगा। यहाँ पर फ्रेंड देखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है। यथार्थता क्या है यानी व्हाट इज एक्यूरेसी, किसी माप की यथार्थता, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट। सो हम लोग इसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सो लेट्स रेडी। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि का मेजर्ड वैल्यू यानी मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना अप्रॉक्सीमेट है। फ्रेंड, जो किसी माप की यथार्थता होती है यह हमें बताता है कि यह भी एक संख्यात्मक मान है जो हमें बताता है कि किसी राशि का मेजर्ड वैल्यू उसके वास्तविक मान के कितना निकट यानी लगभग में है। क्लियर। वंस अगेन मैं एक बार और मैं यथार्थता की डेफिनेशन को यानी परिभाषा को परिभाषित करता हूँ, डिफाइंड करता हूँ। किसी माप की यथार्थता यानी एक्यूरेसी वह मान है जो हमें बताता है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट यानी अप्रॉक्सीमेट है। क्लियर। तो जो यथार्थता होती है किसी मापित मान की एक प्रकार का संख्यात्मक मान ही होता है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। क्लियर। तो यथार्थता का डेफिनेशन मैंने ये लिखूंगा फ्रेंड, यथार्थता एक्यूरेसी, यथार्थता एक्यूरेसी। किसी माप की यथार्थता क्या है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा किसी माप की यथार्थता क्या है, व्हाट इज एक्यूरेसी ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। तो फ्रेंड आप लोग राइट करेंगे एक्यूरेसी हेडिंग, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें बताता है कि किसी राशि का मापित मान यानी मेजर्ड वैल्यू उसके ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक मान के कितना अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग या निकट है। क्लियर। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें बताता है कि किसी राशि का मापित यानी मेजर्ड वैल्यू उसके वास्तविक मान के कितना अप्रॉक्सीमेट है। मापन की यथार्थता कई कारकों पर निर्भर कर सकती है जिनमें मापक यंत्रों का रिसोल्यूशन यानी विभेदन या सीमा भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए फ्रेंड, माना कि किसी लंबाई का वास्तविक मान 3.678 सेंटीमीटर है। एक प्रयोग में 0.1 सेंटीमीटर विभेदन का मापक यंत्र प्रयोग करके इसका मान 3.5 सेंटीमीटर मापा गया, जबकि दूसरे प्रयोग में अधिक विभेदन वाला यानी माना 0.01 सेंटीमीटर मापक यंत्र प्रयोग करके उसी लेंथ को 3.38 सेंटीमीटर मापा गया। यह माप अधिक यथार्थ क्योंकि यह माप अधिक यथार्थ ब्रैकेट क्योंकि वह वास्तविक मान के निकट है ब्रैकेट क्लोज। जो फ्रेंड पहला मान है वह वाला, यह माप अधिक यथार्थ क्योंकि वह वास्तविक मान के निकट है, यानी पर जो पहला माप है वह वाला, परंतु कम परिशुद्ध है क्योंकि इसका विभेदन केवल 0.1 सेंटीमीटर है ब्रैकेट क्लोज। जबकि दूसरा माप कम यथार्थ परंतु अधिक परिशुद्ध है, यानी पर जो दूसरा माप 3.38 सेंटीमीटर है वह क्या अधिक परिशुद्ध है, बट परंतु यथार्थता इसमें क्या बहुत कम है क्योंकि यह इस मान के बहुत ही निकट नहीं है। क्लियर। इसलिए अतः मापन में त्रुटियों के कारण हर यानी प्रत्येक माप एक सन्निग्ध माप है। क्लियर। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती है यानी यंत्रों की परिशुद्धता क्या होती है। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय वाचिंग फॉर माय वीडियो।